आज से कुछ साल पहले एक छोटे से शहर में एक लड़का था जो बार बार अपनी किताबों के पन्ने पलटता और सोचता, 10वीं के बाद क्या करूं। वो लड़का था मैं। और आज मैं वही वही सवाल आपके सामने लेकर आया हूं, क्योंकि हमें यह सवाल हर किसी के मन में आता है। 10वीं या 12वीं के बाद क्या करना है इसे। इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि आप अपने अगले कदम को सही दिशा में कैसे बढ़ा सकते हैं। तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये वीडियो आपको बहुत मदद करने वाला है। आपके पास कई रास्ते हैं, जैसे किसी सफर में चलने से पहले कई रास्ते होते हैं। 10वीं के बाद सबसे पहले आपको अपनी रुचियों को समझना होगा। अगर आपको गणित और विज्ञान में दिलचस्पी है तो साइंस आपका रास्ता हो सकता है। लेकिन अगर आप उन बच्चों में से हैं जो वाणिज्य और अकाउंटिंग के मामले में माहिर हैं, तो कॉमर्स स्ट्रीम को चुन सकते हैं। लेकिन अगर आपको कला और साहित्य में रुचि है, तो आर्ट्स स्ट्रीम आपकी दुनिया हो सकती है। यहां तो सीमाएं हैं ही नहीं। आपको जो कुछ भी सीखने का मन हो, आप वो चुन सकते हैं। अब अगर आप 12वीं पास कर चुके हैं तो रास्ते और भी खुल जाते हैं। अगर आपने साइंस चुना है तो आपके पास इंजीनियरिंग, एमबीबीएस, फार्मेसी जैसे बेजोड़ विकल्प हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि डेटा साइंस या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में भी कदम रखा जा सकता है? ये सब नए युग के करियर हैं जो आजकल ट्रेंड में हैं। अब बात करते हैं कॉमर्स के बाद के ऑप्शंस की। यदि आपको बिजनेस और अकाउंट्स का शौक है तो सीए, बीबीए या बैंकिंग जैसी पेशेवर पढ़ाई आपके लिए सही हो सकती है। और अगर आप आर्ट्स के साथ जुड़े हैं तो जर्नलिज्म, लॉ, डिजाइनिंग या फिर खुद का स्टार्टअप भी शुरू कर सकते हैं। आपके पास कई खुले रास्ते हैं, बस आपको अपनी रुचि पहचाननी है। आजकल की दुनिया में सिर्फ डिग्री की नहीं, बल्कि स्किल्स की भी अहमियत है। ये एक नई सोच का दौर है। आप चाहे डिजिटल मार्केटिंग करें, एनिमेशन सीखें या कोडिंग की दुनिया में कदम रखें, इन फील्ड्स में मौके हैं। और ये सारी चीजें आप घर बैठे भी सीख सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि सही रास्ता कैसे चुनें। यही वो समय होता है जब हमें खुद को समझना चाहिए। मैं भी वही करने की कोशिश कर रहा था जब मैंने अपनी पसंद की स्ट्रीम चुनी। आपको यह देखना है कि आपको क्या पसंद है, आपकी ताकत कहाँ है और आपका सपना क्या है। बहुत जरूरी है कि आप खुद से पूछें, क्या मुझे यह पसंद है, और सबसे अहम, क्या यह मुझे भविष्य में खुश रखेगा। इसके लिए आप अपने आसपास के लोगों से सलाह लें, इंटर्नशिप करें और अनुभव हासिल करें। ज्यादातर लोग जल्दी जल्दी फैसला लेते हैं, लेकिन याद रखिए, कोई भी निर्णय जल्दबाजी में न लें। एक और गलती जो हम करते हैं वो है पीयर प्रेशर। दोस्त ने यह किया तो मैंने भी वही करना है। ऐसा बिल्कुल न करें। अपने सपनों को समझें और वही करें जो आपके दिल से सही लगे। कभी कभी हमें वही रास्ता अपनाना पड़ता है जो कम लोग चुनते हैं, लेकिन वही सबसे बेहतरीन होता है। तो दोस्तों, अब आपको पता चल गया होगा कि 10वीं और 12वीं के बाद क्या किया जा सकता है। मैं जानता हूं कि यह फैसला आसान नहीं है, लेकिन याद रखें, आपका रास्ता वही है जो आप चुने। अब नीचे कमेंट करके बताइए कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं। और अगर आपको इस वीडियो से मदद मिली हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।